हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स हब में आपका स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेकर आए हैं। अगर आप हमारे पहले का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। पहले का वीडियो में दो व्यक्ति का बात हुआ था और आज के इस वीडियो में ट्रिपल व्यक्ति का बात होगा। इसका ऑल टाइप क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे कोई काम हुआ, ठीक है, कोई काम हुआ, एनी वर्क कोई काम है। इसको कोई एक व्यक्ति जिसका नाम है ए से अगर इस काम को कराया जाता है तो ये 10 दिन के लिए कह रहे हैं कि 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसी तरह अगर इस काम को कोई एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है बी, इससे अगर इस काम को पूरा काम को कराया जाए तो ये 15 दिन लेते हैं। उसी प्रकार कोई एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है सी, इसको अगर ये पूरा काम कराए जाते हैं तो ये 20 दिन लेते हैं। ठीक है, अच्छा से समझ दें। जैसे ही कोई एक काम हुआ, ठीक है, कोई काम हुआ जिसको एक व्यक्ति ए इस काम को पूरा करने में अकेले 10 दिन लेंगे। ठीक है, उसी तरह एक दूसरा व्यक्ति जो है कि बी, इस काम को पूरा करने में अकेले ही 15 दिन लेंगे। उसी प्रकार सी जो है अकेले इस काम को पूरा करने में 20 दिन लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि इस काम को अगर सब मिल के करे तो कितना दिन में पूरा होंगे। जैसे इस काम को तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल के काम को करे तो ये कितना दिन में समाप्त होगा, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन में आते हैं। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए अकेला जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और उसी काम को जो है कि बी 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ए जो है कि उस काम को ए जो है अकेला 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। और उसी काम को बी जो है 15 दिन में करते हैं। और उसी काम को सी जो है 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊं, पिछले का वीडियो में भी सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, 10, 15 और 20 का 60 आएगा। अब 60 को 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे 60 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करते हैं तो 6 आता है और 6 जो है का एक दिन का काम हुआ। एक दिन का काम मेरा निकल रहा है, एक दिन का काम निकल रहा है। तो 60 को 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। उसी तरह 60 को 20 से डिवाइड देंगे
तो 3 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ए, बी और सी का एलसीएम लिए। एलसीएम में मेरा जो आता है वो मेरा टोटल काम हुआ, वो मेरा टोटल वर्क हुआ। अब टोटल काम से ए का काम डिवाइड करेंगे तो मेरा ए का 1 दिन का निकल के आता है। उसी तरह टोटल काम से 15 से डिवाइड करेंगे तो बी का 1 दिन का काम निकल के आता है। उसी तरह टोटल काम से सी का डिवाइड करेंगे तो मेरा सी का 1 दिन का काम निकल के आता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो तीनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिल के कितना हो रहा है, 13, 6 4 10 और 3 13, तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 आ रहा है। तो टोटल काम से इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरा तीनों का निकल जाएगा। तो 60/13 इक्वल टू 13 चौके 52, बचा 8, 8 13 से डिवाइड नहीं चलेगा तो इसको ऐसे ही लिख के दें। इतना दिन तीनों मिल के इस काम को पूरा करेंगे 4.8/13 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल के इस काम को कितना दिन में किया, 4.8/13 दिन। ये मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पी क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर 1 दिन कार्य करते हैं, फिर पी और क्यू काम छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को आर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, पी क्यू और आर जो है कि ये तीनों का कार्य दिया हुआ है, 6, 9 और 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिल के 1 दिन कार्य कर लेते हैं, फिर पी और क्यू काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम को करने के लिए एक आर को कितने समय लगेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले उसी तरह हम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे। पी का काम कितना है, 6 दिन। क्यू का काम कितना है, 9 दिन। और आर का है 18 दिन। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 6, 9, 18 का मेरा 18 आएगा। ये एलसीएम जो निकला ये मेरा टोटल वर्क हुआ, ये मेरा टोटल वर्क हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू और आर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो निकल के आता है वो मेरा टोटल वर्क होता है। और पी का 1 दिन का काम निकालने के लिए हम टोटल वर्क से डिवाइड दे देंगे तो मेरा 1 दिन का काम निकल जाएगा। तो 18/6 इक्वल टू 3। तो पी का 1 दिन का काम 3। उसी तरह क्यू का 1 दिन का काम 9 दूने 18। उसी तरह आर का 1 दिन का काम 18 से 18 कटेगा, 1 बचेगा। अब तीनों मिल के कितना काम कर रहा है, पी क्यू आर मिल के कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। 6 काम कर रहा है। तो बोल रहे हैं तीनों मिल के 1 दिन कार्य करते हैं, फिर पी और क्यू काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम को आर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तीनों मिल के पी प्लस क्यू प्लस आर जो है तीनों मिल के इसका 6 आता है और 1 दिन काम करते हैं, तो 1 × 1 में हो जाएगा, तो 6 आ रहा है। तो इतना काम
ये लोग ऑलरेडी कर देते हैं, ठीक है। अब टोटल काम से 6 को अगर माइनस करेंगे, क्योंकि मेरा काम हो चुका है तो मेरा शेष काम निकल गया, तो 12 जो है मेरा शेष काम निकल गया। इतना काम करके P और Q काम छोड़ देते हैं। अब तो शेष कार्य को R कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये मेरा शेष काम है, 12 जो है मेरा शेष काम है, तो शेष काम को बोल रहे हैं R जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो R का कितना है 1, एक दिन का काम 1, तो शेष काम को 1 से डिवाइड कर दिए तो मेरा R का निकल गया 12 दिन। तो शेष काम को R कितना दिन में किया, 12 दिन में, तो मेरा आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और बी 15 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेंगे, चलिए देखते हैं। ए किसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में करते हैं, और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि सी जो है, सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। मतलब सी की सहायता से मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 दिन। सी की सहायता से मतलब ए भी काम कर रहे हैं, बी भी काम कर रहे हैं, और सी भी आ गए, ये तीनों मिल के जो है कि इस काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। अब पूछा है कि सी अकेला जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सी जो है अकेला इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। 20, 15 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 60 हुआ। 60 जो है मेरा टोटल काम हुआ, टोटल काम हुआ, 60 मेरा टोटल काम हुआ। तो ए का एक दिन का काम निकालने के लिए 60 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 3। उसी तरह बी का एक दिन का काम निकालने के लिए 60 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 4। उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालने के लिए 60 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 12। तो अब पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेंगे, तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो रहा है, 12, ठीक है। तो ए और बी दिया हुआ है मेरा, ए और बी इसको ऐड करेंगे तो मेरा 7 आएगा। तो ए जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बी जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 3 और 4 7, कितना जोड़ेंगे सी में, कितना जोड़ेंगे कि मेरा 12 आ जाएगा। 7 8 9 10 11 12, तो 5। इसका मतलब सी का वैल्यू मेरा एक दिन का, सी का एक दिन का काम मेरा 5 आ रहा है। तो टोटल काम से सी का एक दिन का काम डिवाइडेड कर देंगे तो मेरा सी को अकेले इस काम को करने में कितना दिन लगता है, निकल जाएगा। तो 5 के 5 5 10 इक्वल टू 12 दिन। तो सी का काम कितना हुआ, 12 दिन। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे सभी मतलब तीनों मिल के 4 दिन काम करते हैं और फिर सी जो है कि काम छोड़ देते हैं। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, चलिए देखते हैं।
ए, बी और सी, ए का दिया हुआ है 10 दिन, बी का दिया हुआ है 20 दिन और सी का दिया हुआ है आपका 30 दिन। सबसे पहले हम कुछ नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेते हैं। 10, 20 और 30 का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 60। ठीक है। अब जो 60 जो है ये मेरा टोटल काम हुआ, 60 जो है टोटल काम हुआ। तो टोटल काम को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ए का 1 दिन का काम निकल के आएगा। तो ए का 1 दिन का काम 6 दिन और बी का 1 दिन का काम 3 और सी का 1 दिन का काम 2। अब पूछ रहा है कि वे सभी मतलब तीनों मिल के 4 दिन काम करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना निकल के आया? 6, 3, 9, 10, 11 निकल के आया। और 11 जो है वे सभी तीनों मिल के 4 दिन काम करते हैं। तो 11 मेरा 1 दिन का काम हुआ है, तो ये लोग 4 दिन और काम करते हैं। तो 11 × 4 यानी कि 44 काम जो है कि ये लोग कर चुका होता है। जैसे कि वे तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देते हैं। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 44 को 60 से अगर माइनस करते हैं, टोटल काम से 44 को, जो कि ये मेरा काम किया हुआ है, इतना काम हो चुका है, तो टोटल काम को इससे माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 16। 16 जो है ये मेरा बचा हुआ काम है, मतलब ये मेरा शेष काम हो गया, शेष कार्य हुआ। अब ये तीनों काम करके, जब ये तीनों काम कर रहे थे फिर सी काम छोड़ दिए, तो शेष काम को बोल रहा है ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो शेष काम मेरा कितना निकल के आया? 16। तो इस काम को ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे? ए और बी का कितना है? 6 + 3 = 9। तो 16/9 ए प्लस बी का निकल गया। तो 9 के 9 बचा 7, 7 9 से डिवाइड नहीं चलेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इतना दिन मेरा आंसर 1.7/9 आंसर। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना है? ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं और ए, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी तरह करते हैं, ए और बी जो है कि मिलकर इस काम को 24 दिन लगाते हैं। ठीक है। और ए, बी तथा सी मिलकर इसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? सी जो है अकेला इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 8 और 24 का एलसीएम मेरा कितना आएगा? 24 आएगा। तो ए और बी का 1 दिन का काम जो है कि 24 / 24 यानी कि 1। ए और बी का 1 दिन का काम इतना हुआ। ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम मेरा 3 आएगा। 24 से 8 को डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम मेरा 3 आ रहा है और ए और बी का 1 दिन का काम मेरा 1 आ रहा है। तो पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो a प्लस बी 1, तो जैसे कि a प्लस बी प्लस सी = मेरा कितना है? 3 आ रहा है, 1 दिन का काम। और a और b
ए और बी का मेरा कितना है 1 है, तो प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो सी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो सी का एक दिन का काम मेरा कितना है, सी का एक दिन का काम मेरा 2 आ रहा है, 2 है। तो टोटल काम, ये मेरा टोटल काम है, टोटल काम को सी का एक दिन का काम से भाग दे देंगे तो मेरा सी कार्य को कितना दिन में करेंगे वो निकल जाएगा। तो सी इज इक्वल टू टोटल काम कितना है 24 बाई सी का एक दिन का काम 2, तो कितना है 12 दूनी 24 यानी कि 12 दिन। तो 12 दिन मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वो तीनों मिलकर उस कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 7,400 रुपया दिया जाता है। तो बी का हिस्सा कितना होगा। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वो तीनों मिलकर उस कार्य को एक साथ करते हैं तो इतना रुपया दिया जाता है। जैसे ए का कितना है 8 दिन, बी का 10 दिन और सी का जो है 12 दिन। सबसे पहले हम इसका टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ देखते हैं एलसीएम। 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से करते हैं, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 6 दूने 12, फिर 2 से, 2 दूने 4, 5 को ऐसा ही छोड़ेंगे, 3 दूने 6, 3 5 15, 15 दूने 30, 30 4 120। तो मेरा एलसीएम 2 4 8 5 40, तो 120। मेरा एलसीएम 120 आ गया। 120 जो है कि मेरा टोटल काम है, 120 जो है कि टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। आप देखते हैं कि बोल रहे हैं कि यदि वो तीनों मिलकर उस काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें इतना रुपया दिया जाता है। अगर ये तीनों मिल के इस काम को, जैसे टोटल काम से अगर एक 8 डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक दिन का काम निकल आएगा। तो कितना 120, ठीक है। अब ए का एक दिन का काम मेरा क्या होगा 120 बाई 8 यानी कि 15, ठीक है। उसी तरह बी का एक दिन का काम क्या होगा 12, 120 से 10 में डिवाइड करेंगे 12। उसी तरह सी का एक दिन का काम क्या होगा 120 बाई 12 यानी कि 10, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यदि वो तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो उन्हें इतना रुपया दिया जाता है। तो इसको हम रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ए, बी और सी। ए का कितना है 15, 12 और 10। सबसे पहले अगर देखते हैं ये सब अगर कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। तो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 15, 12 और तीनों मिल के जो है कि इतना रुपया दिया जाता है, 7,400 रुपया दिया जाता है। तो तीनों मिल के मतलब टोटल पैसा इतना रुपया दिया जाता है। और टोटल ये लोग का है क्या 12, 15, 12 और 10 यानी कि 37। तो टोटल को टोटल से हम डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 37 को अगर 2 से चलाते हैं तो 74 बाई 200, तो मेरा 200 आ रहा है।
अब पूछ रहा है कि बी, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी को 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी 2400, मेरा 2400 रुपया जो है कि मेरा आंसर आ गया। इसी तरह अगर पूछता कि ए का हिस्सा कितना होता तो ए को 2 से गुना कर देते तो 3000 रुपया हो जाता। अगर उसी तरह सी का पूछता तो 10 को 200 से गुना कर देते तो 1000 हो जाता। तो उसी तरह मेरा 3000, 4000, 3000 और यहाँ पे 2000, 3000, 2000, 5000, 6, 7400 ऐसे ही आ गया। तो मेरा बी का पूछा है तो 2400 मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पी किसी काम को करने में 20 घंटे लेते हैं तो क्यू का हिस्सा क्या होगा अगर पी और क्यू एक साथ काम करके उसे 15 घंटे में समाप्त करते हैं और इसके लिए 160 रुपये का भुगतान किया जाता है। क्वेश्चन से मैं थोड़ा घुमाया है। जैसे पी अगर इस काम को करते हैं तो 20 घंटे 20 आवर्स में करते हैं। तो पूछ रहा है तो क्यू का हिस्सा क्या होगा अगर पी और क्यू एक साथ मिलकर इस काम को 15 घंटे में करते हैं। तो पी प्लस क्यू मिल के इसको कितना में करते हैं 15 घंटे में, 15 आवर में समाप्त करते हैं और इसके लिए इसे 160 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो बोल रहा है क्यू का हिस्सा क्या होगा, क्यू को कितना रुपया मिलेगा, क्यू को अकेले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। 20 घंटा और 15 घंटा का एलसीएम मेरा कितना आएगा 60 मेरा टोटल काम हुआ। टोटल काम को 20 से डिवाइड करेंगे तो पी का 1 दिन का काम निकल के आ गया। तो पी का 1 दिन का काम निकल के आ गया। उसी तरह पी प्लस क्यू मिलकर 15 घंटे में करते हैं तो टोटल काम को 15 से डिवाइड कर देंगे तो पी प्लस क्यू का 1 दिन का काम आ गया। तो 15 4। अब हमको पी का 1 दिन का काम निकल के आ गया। अब क्यू का 1 दिन का काम निकलना पड़ेगा। तो पी का 1 दिन का काम कितना है 3 है। तो क्या जोड़ेंगे जो कि मेरा 4 आएगा तो 1। तो क्यू का 1 दिन का काम, क्यू का 1 दिन का काम मेरा कितना आया 1 आया। तो इसको हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं पी और क्यू। पी का मेरा 3 रेशियो क्यू का 1। ठीक है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर पी और क्यू एक साथ काम करते हैं तो इसको समाप्त करने के लिए इतना दिन लगते हैं और इसे इतना रुपया दिया जाता है। तो पी और क्यू को 160 रुपया दिया जाता है, पी और क्यू को। तो पी और क्यू मिल के कितना हो रहा है 4। तो 160 बाई 4 यानी 4 16 यानी कि 40 मेरा आ रहा है, 40 रुपया। अब पूछ रहा है क्यू का हिस्सा क्या होगा। तो क्यू का 1 है तो 1 × 40 यानी कि 40 रुपया, 40 रुपया मेरा आंसर। अगर उसी तरह पूछता कि पी का हिस्सा क्या होगा तो 3 × 40 यानी कि 120 रुपया। और 120 और 40 टोटल तो मेरा 160 आ ही गया। तो मेरा 40 रुपया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं। थैंक यू।